तब क्या माहौल है चुनाव को लेकर जी? चुनाव में क्या होगा, जो होगा तो दिखाई देगा सबको। कौन आ रहा है? आ रहा तो टीएमसी आएगा, बीजेपी कह रही कि हम आ रहे हैं। नहीं आएगा। तब क्या माहौल है इधर? यहाँ जो दीदी का माहौल है, दीदी का माहौल है। हाँ। और आपका क्या हालचाल है? मेरा बहुत अच्छा हालचाल है, सब बढ़िया है? सब फर्स्ट क्लास। तो इस बार दीदी आ रही है कि बीजेपी आ रही है? दीदी आएगी दीदी? पूरा 100%। अच्छा, इतना दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि यहाँ कोई इस तरह से कोई ये नहीं है, यहाँ ना हम्म। हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब मिल के रहता है। दीदी का थोड़ा सा पल्ला भारी है। दीदी का पलड़ा भारी है, कैसे? अच्छा है, अच्छा काम किया है। इस बार टीएमसी कितना सीटें ला रही है? टीएमसी मान लीजिए 65-35 में होगा। 65 टीएमसी रहेगा, 35 बीजेपी आएगा। परसेंटेज बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, कितना सीट आएगी टीएमसी को? और बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है खाली धर्म के लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करके करता है। लेकिन यहाँ पे तो हिंदुओं को दबा के रखा जाता है, सुनने में कुछ आ नहीं, रहा है। ना कुछ नहीं, कुछ नहीं है। डर वो से लोग- कोई बोलता नहीं है यहाँ पे? ना यहाँ सब आज़ादी में है। सब नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के रास बिहारी विधानसभा में है। और यहाँ पे एक चाय की दुकान पे हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है और इस बार कौन आ रहा है। क्या फिर से टीएमसी यानी ममता बनर्जी, या इस बार जनता बदलाव की मूड में है और ममता बनर्जी ने क्या क्या किया है, इन सब मुद्दों पे भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश। क्या नाम हुआ सर आपका? पार्थसारथी बनर्जी। यहीं से यहीं के रहने वाले हुए? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जन्म से यही है। तब 1-2 महीना बाद चुनाव होने वाला है आपके राज्य में, कैसा माहौल है? शायद ये चुनाव होने वाला है तो जरूर, लेकिन फिलहाल जो भी है अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लग रहा है। मेरे को थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा नहीं, तो जी। थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लग रहा है। तो और क्या पूछ रहे थे पूरी, और क्या? थोड़ा बहुत ठीक ठाक, थोड़ा खुल के बताइए दर्शकों को, दर्शक समझ नहीं पाएंगे। ये कि बोलना जरूरी है, जो मैंने किसी को डायरेक्टली बोलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं, आप अपनी बात रखिए। बात मतलब जो कुछ हो रहा है, कुछ बातें छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को। अच्छा, तो ममता बनर्जी इतने सब- सालों से ए- मुख्यमंत्री ए- बनी ए- हुई एक, हैं। एक बात मैंने जी, जी। एक बात मैंने कहना चाहता हूँ, हर आदमी को तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है ना। 5 अंगुलियाँ तो समान नहीं तो होता है। तो जैसे सब 5 अंगुलियाँ नहीं समान होते हैं, तो जैसे भी ये भी सरकार भी समान नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ भूल है, वो सुधारना जरूरी है। अगर ये थोड़ा बहुत जो कुछ है जो सुधार देंगे तो बस बड़ी बात नहीं। तो इस बार ममता बनर्जी कम बैक करेंगी कि बीजेपी सत्ता में आएगी या कोई और पार्टी? जरूर ममता बनर्जी कम बैक करेंगे, ममता बनर्जी कम बैक करेंगी। डेफिनेटली। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है ममता बनर्जी का, आईपैक से लेकर अमित शाह तक का, ईडी से लेकर, इसके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे आप? में माइक के सामने मैंने कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो दूसरा बात हो जाएगा। लेकिन जो भी चल रहा है तो आइन इनका माफिक चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ जो कुछ हो रहा है पूरा दोष ममता बनर्जी का है ही नहीं, मेरा ख्याल में। अच्छा, एसआईआर वगैरह करवा लिए हैं आप? तब टीएमसी से एक विधायक है मुनीरुल इस्लाम, उनका कहना है कि अगर एसआईआर में सब कुछ सही रहा तो ठीक रहेगा, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आग ही आग जलेगा चारों तरफ। उनके विधायक हैं ममता बनर्जी ऐसे कुछ के। होने वाला है नहीं, ऐसे कुछ होने वाला, आग जलने वाला कोई बात नहीं है। आग जलाने वाला अगर कोई होगा तो दूसरा बात है, लेकिन आग जलने वाला खुद ब खुद आग जलने वाला कुछ है नहीं मेरे ख्याल में। इस बार मुद्दा क्या क्या रहेगा चुनाव के लिए? यही सभी रहेगा, ये एसआईआर का बात रहेगा और आरजी का चैप्टर रहेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज। वही जो चैप्टर था पिछले, वही चैप्टर अच्छा। रहेगा, इसी वक्त चलेगा ऐसे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होते जा रहा है मेरे ख्याल में, ठीक ठाक होते जा रहा है। और पश्चिम बंगाल से जो पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है उसमें बीजेपी आना मेरे ख्याल में मुश्किल है। अच्छा, एक बात और पूछे, यहाँ पे इतना लोग बोलने से डरते कहाँ हैं? मीडिया से खुल के कुछ बोल नहीं पाते, कहाँ हैं ऐसा? साफ साफ बताओ। हाँ। क्योंकि जो भी पार्टी है इंडिया में, जो भी पार्टी है, ये मेरे ख्याल में ठीक ठाक नहीं है। बंगाल में ठीक-ठाक अगर नहीं है। बीजेपी के खिलाफ बोल दो तो मेरा जान खतरे में रह जाएगा, अगर बीजेपी में बोल तो मेरा जान खतरे में शायद हो सकता है। यानी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। एक्शन ले सकता है, तो वो बहुत सारे देखा, पेपर में देखा। और ये एक्शन लेने वाला कौन होता है? ऐसा नहीं पता होगा, पार्टियां ही होती हैं? पता नहीं कौन होगा, या कौन कार्यकर्ता? आके मार देगा, कौन ट्रक में किसके मार देगा, कोई कुछ होगा ऐसे। तो ये सब डर कैसे खत्म होगा? वो इंडिया में अभी होगा नहीं,
बंगाल में नहीं होगा। इंडिया में कभी नहीं होगा। लेकिन दैट- ऐसा दैट- देखा जाता है, हम लोग भी बिहार चुनाव कवरेज किए थे लगातार घूम घूम कर। लोग अपना खुलकर अपना जनमत बातों को रखते हैं, जनता अपनी जनमत देती है खुलकर एकदम। बिहार का लोग क्या करते हैं मेरे को पता नहीं। कुछ जानकारी है या कुछ जानकारी नहीं है, अखबार कितना पढ़ते हैं, कितना लोग इंटरेस्ट है, ये मेरे को पता नहीं। तो यहाँ जो मैंने जो अखबार में देखते हैं, ये टीवी में जो देखा, जो देखते रहा, वो मेरे ख्याल में सिर्फ धर्म के लिए ये होना ठीक नहीं है। दूसरा कुछ भी होना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू खतरे में है बंगाल में, सही बात है क्या? एकदम गलत बात है। मेरे ख्याल में गलत बात है। हाँ। मेरे ख्याल में गलत बात है। अच्छा, मोदी जी और अमित शाह बार बंगाल दौरे पर आ रहे हैं, उसका असर चुनाव में दिखेगा इस बार? कुछ नहीं होना। कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे, शायद जरूर आएंगे, लेकिन कुछ होने वाला है। अच्छा, एक बात और जनता के दिमाग में खटक रहेगी, जहाँ जहाँ चुनाव होता है उसके पहले ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी पहुँच जाते हैं उस राज्य में। यही तो इंडिया का प्रॉब्लम है। आप क्या सोचते यही तो हैं इस इंडिया बारे का प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, जहाँ जहाँ सेंट्रल का सरकार नहीं रहते, उधर ईडी वगैरह आते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, ऐसे ही होते रहा। और क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा क्या में? इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैंने। और घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक? एक तो बिल्कुल। सरकारी योजना कुछ लाभ वगैरह मिलता है आप लोग को? कितना हो सकता, मैंने तो नहीं लेता, हाँ। कोई सरकार से कुछ नहीं लेता, क्योंकि जो पॉवर्टी लेवल हमको है, मेरा ये ख्याल में है, ये गरीब बहुत है पूरा इंडिया में, वो सुविधा मिले को नहीं ठीक नहीं है। तो ममता बनर्जी गरीबों के लिए काम करती हैं? हाँ, जरूर करती है। इधर तो करती है। चलिए, और भी इधर लोग बैठे हुए, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर। दीदी, आप यहीं से हैं? मैं तो हिंदी बोलता भाई ना भाई। अच्छा, चलिए, बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं। दादा, आप यहीं से हैं? हाँ इसे तब क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा ही है। लेकिन ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तो सड़क पर नजर आ रहे हैं चारों तरफ एकदम। अमित शाह उधर सड़क पर नजर आ रहे हैं, मोदी जी सड़क पर नजर आ रहे हैं। दीदी का थोड़ा सा पल्ला भारी है। दीदी का पलड़ा भारी है, कैसे? अच्छा है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है दीदी, एक दो काम बताइए। बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, आ रहे कन्याश्री हैं है, आपके पास, हाँ। लक्ष्मी भंडार है, ये सब वोट बैंक में असर तो इस बार पड़ेगा। बीजेपी की, टीएमसी की, कोई और? नहीं टीएमसी रहेगा, लेकिन बीजेपी तो पूरा जोरों शोर से तैयारी कर रही वो है ना कुछ भी कि इस कर बार हम ले। सरकार बना रहे हैं बंगाल में। रहेगा दीदी रहेगा। अभी दीदी रहेगा, बीजेपी आने वाला नहीं है यहाँ पे, बीजेपी नहीं आ सकती। नहीं चलेगा बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी चलेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, हाँ। लेकिन दीदी आएगा। अभी दीदी के थोड़ा पल्ला भारी है। अच्छा। हाँ, दीदी का थोड़ा पल्ला भारी है। अच्छा, दीदी का जो मामला चल रहा है, सीबीआई ईडी वाला और आईपैक वाला, उसके उस पे बारे क्या में सोचते नहीं, वो हैं? तो वो नहीं। आपका मेरा नाम है अर्जुन कुमार हाजरा। कहाँ से हैं? मैं बंगाल का हूँ, बंगाल से के रहने वाले। कौन से विधानसभा? रास बिहारी ही? राजबेरी विधानसभा। अच्छा, रास बिहारी विधानसभा। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक जी आते हो गए? देवादा देवा देव कुमार चट्टोपाध्याय। अच्छा, तो विधायक जी आते हैं? हाँ विधायक जी आते हैं मिलने जुलने? हाँ आते हैं। अच्छा, तब क्या माहौल है चुनाव को लेकर जी? चुनाव में क्या होगा, जो होगा तो दिखाई देगा सबको। कौन आ रहा है? आ रहा तो टीएमसी आएगा, बीजेपी का रिक हम आ रहे हैं। नहीं आएगा। अमित आ शाह नहीं मोदी जी पाएगा, दौरा कर रहे हैं, आ कैंप नहीं कर रहे हैं पाएगा, यहाँ पे। आ नहीं पाएगा, कहाँ है? आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी का थोड़ा बहुत कमजोर है। कमजोर है। हाँ, तो बीजेपी तो जीरो पे थी, तब इतना सीटें ला ली, 78 सीटें ला ली है बीजेपी अब यहाँ पे। 78 सीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इस बार टीएमसी कितना सीटें ला रही है? टीएमसी मान लीजिए 65-35 में होगा। 65 टीएमसी रहेगा, 35 बीजेपी आएगा। परसेंटेज बता रहे हैं? हाँ, अच्छा, इतना सीटें आएगी टीएमसी को? अच्छा, आपकी दुकान पे तो ढेर सारी बातें होती होगी राजनीति, हाँ क्या क्या बातें चलती हैं यहाँ नहीं, वो सब तो मेरे को थोड़ी मालूम है। पे? बताइए थोड़ा सा। नहीं, वो सब अच्छा, नहीं बोल ममता बनर्जी की कौन कौन सा योजना है जिसका लाभ मिलता है इसलिए जनता को? सकते। पहले है तो कन्याश्री। इसमें क्या होता है? इसमें क्या था, जितना महिला लोगों को पैसा मिलता है, उन लोग बहुत खुश रहते हैं। कितना पैसा मिलता है उसमें? 1000 रुपया तो मिलता है। 1000 रुपये, ठीक है। और युवश्री है, पदश्री है, साइकिल मिल रहा है। किसी को शादी होगा तो पैसा मिलता है, उन लोग का सुविधा हो जाता है ना। और क्या चाहिए। तो इस ममता बनर्जी आ रही हैं? हाँ, उनका आदमी आ रहे हैं, उनका लोग का नाम अच्छा, है। सीपीएम वगैरह का सरकार जो रहा वो कैसा था?
CPIM वगैरह की? वो तो पहले ठीक था। पहले ठीक था, हाँ, तो आप TMC के साइड में हैं? वो बाद में बोलेगा, बाद में कैमरा पे नहीं है। कैमरा में नहीं। चलिए, हाँ दादा आइए आइए, आप आइए। अरे सुनिए, माँ डर रहे हैं काजी आप लोग, बोलने से डरते हैं क्या? डरेंगे क्या के लिए? बंगाल की धरती माँ काली माँ की धरती है महाराज, ऐसे कर रहे हैं आप लोग, डरेंगे क्या बताइए। के लिए? तो कोई बोलने से भाग रहा है सब कोई। पूछिए क्या वो पूछ रहे तब थे? क्या माहौल है इधर? यहाँ जो दीदी का माहौल है, दीदी का माहौल है। हाँ। और आपका क्या हालचाल है? मेरा बहुत अच्छा हाल चाल है, सब बढ़िया है? सब फर्स्ट क्लास। तो इस बार दीदी आ रही है कि बीजेपी आ रही है? दीदी आएगी दीदी? पूरा 100%। अच्छा, इतना दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि यहाँ कोई इस तरह से कोई ये नहीं है, यहाँ ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब मिल के रहता है। यहाँ हर धर्मों का पालन होता है। यहाँ पे हर धर्मों का पालन होता है, लेकिन बीजेपी का ऐसा आरोप है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को ज़्यादा तहजीब देती कुछ है। नहीं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ हर धर्म का पालन है, यहाँ हर धर्मों का पालन पालन है है। एकदम। हाँ, सबको मिलजुल के रहता है, अच्छा। सुखी शांति से रहता है। और बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है खाली धर्म के लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करके करता है। लेकिन यहाँ पे तो हिंदुओं को दबा के रखा जाता है, सुनने में कुछ आ रहा नहीं, है। ना कुछ नहीं, कुछ नहीं है। डर वो से लोग- कोई बोलता नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ सब आज़ादी में है, सब सुखी में है, सब हर कोई खुश में है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है। तो ममता बनर्जी की कौन सी योजना बढ़िया लगता है आपको? सब कुछ अच्छा लगता है। आइए और तो- दीदी, आगे आइए। और- ना महिलाओं के प्रति अच्छा है, जो पुरुषों के प्रति अच्छा है, हर किसी के प्रति मतलब शांति है। इसीलिए दीदी का जो है सब हर तरह से उसका स्टेट जो बहुत अच्छा है। तो ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। 100% बनेगी, हाँ। 100%। हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ बीजेपी आए। बीजेपी आएगी तो क्या हो जाएगा? ना नहीं आना चाहिए। अच्छा, ऐसे बीजेपी से क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, हाँ। आखिर दीदी से क्या दिक्कत है? नहीं, हम पूछा जा रहे हैं। आखिर मान लीजिए अभी हमको दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, तो बीजेपी को हम क्यों लाए? नहीं, जैसे आपने कहा कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, नहीं आना तो चाहिए। कुछ ना तो ना कारण ना, होगी ना उसकी। वो जहाँ जहाँ पर है सिर्फ धर्म के लेकर के ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो क्या अगर बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आती है तो फिर से हिंदू मुस्लिम होने लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हो सकता है। बीजेपी का तो ये भी आरोप है कि दीदी एकदम बांग्लादेशियों को घुसा के रखी है अपनी धरती पे। बॉर्डर पे सिक्योरिटी उसका है, BSF आर्मी सेंट्रल का है, और दीदी ढुका रही है। हाँ? सेंट्रल फोर्स बॉर्डर पे उनका है और दीदी ढुका रही तो है। दीदी किसी का बात सुनती है जी? पूरा सबको सुनती है। कहाँ सुनती है? ईडी पूरा- के सामने पहुंच जाती है हाँ। दौड़ के। अब मान लीजिए आप वो जब झारखंड में इलेक्शन हुआ, हाँ। हेमंत सोरेन को उठा लिया। हाँ। इलेक्शन जब हेमंत सोरेन जीत गया, उसके बाद हेमंत सोरेन को छूट गया, उसके बाद कोई ईडी सीबीआई नहीं। दिल्ली में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कितने मंत्री को उठा लिया इलेक्शन के समय में। अभी जब इलेक्शन हो गया तो कोई भी ईडी सीबीआई नहीं। महाराष्ट्र में वैसे हुआ, जब इलेक्शन के समय आता है तब ईडी और सीबीआई उनको आ जाता है। अब बताइए, एक बार जो ईडी और सीबीआई जो ईडी जो आया, जो इसके पहले 4 साल कहाँ थे वो? जो आदमी माने आपका जो दोषी है, तो भाई हम दोषी है तो हमको सीबीआई ईडी कभी भी उठाएगा। तो ईडी का ठीक, हमको कहना इलेक्शन के है- समय में क्यों? दादा, ईडी का कहना है कि कोयला घोटाला जो हुआ था 2020 में, उस हाँ। मामले को लेकर कार्रवाई कर तो रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 22, 23, 24 में अब कहाँ गए थे? अब पहले क्यों नहीं उठाए? अब इलेक्शन समय क्यों उठा रहे हैं? अब पहले उठाइए। अच्छा, ममता बनर्जी जब गलत नहीं है तो ग्रीन फाइल लेकर भागने की जरूरत क्यों कुछ पड़ी? नहीं है क्या है वैसा ग्रीन फाइल में ऐसा? वो अपना जाने, अपना उसका सीक्रेट फाइल है, उनका सीक्रेट फाइल है, सीक्रेट फाइल है। यही तो एक तो शेरनी है हिंदुस्तान का, जो वो सेंट्रल लोग डर रहे हैं। ममता बनर्जी शेरनी है। शेरनी है, अरे वैसे भी लोग ही है, शेरनी है। वो सब कानून जानती है, लो करके बैठी हुई है ना, वो सब जानती है। तो इस बार खेला नहीं होने वाला। खेला नहीं होगा भाई। हाँ, फिर से ममता दीदी आ रही हैं। एकदम 100% आएगी। अच्छा, उम्मीदें होगी अगर क्या? ऐसा- क्या मतलब कुछ उम्मीदें भी होगी ममता बनर्जी से कि आने वाले 5 सालों में फिर से काम करे ममता बनर्जी हो? अच्छा है, यहाँ अमन शांति है। आपको अगर 2 रोटी कम खाना मिले और घर में शांति हो तो उसको घर बोला जाता है। आपको 4 रोटी अगर दिया जाए, उस घर में अशांति हो तो उसको घर नहीं बोला जाता आप है। पार्टी से जुड़े हैं क्या? कि हम पार्टी से, भाई पार्टी से तो हर कोई जुड़ा हुआ है, पार्टी से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। बंगाल में हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो पार्टी से अलग वो तो हो ही नहीं सकता है, जो पार्टी से अलग है। पार्टी का मेंबर और एक ऐसे पार्टी ना की ना विचारधारा से ना जुड़ा। ना, हम पार्टी को अच्छा मानते हैं। पार्टी के विचारधारा से मैच करता है आपका विचारधारा, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, हम पार्टी करते हैं,
टीएमसी करते हैं। मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी जी हमको पहले पसंद थे, जब प्रथम 2014 में आए तो घर घर शौचालय, घर घर आपका ये आपका अरे अकाउंट जो करवाए थे वो क्या अकाउंट जो करवाए थे, क्या नाम उसका था, जनधन योजना जनधन योजना वाला जो अकाउंट करवाए थे। उसके बाद आपका 3 तलाक वाला केस करवाए, क्लियर करवाए, वो अच्छा लगा। ये गैस घर घर में जो कनेक्शन दिलवाए वो अच्छा हुआ। उसके बाद राजनाथ सिंह उस समय आपका रक्षा मंत्री थे। राजनाथ सिंह चले जाने के बाद जब से अमित शाह जी आए हैं, उसके बाद आप देख लीजिए सिर्फ पूरे स्टेट में हिंदू मुस्लिम समझे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। अरे इसके पहले भी मान लीजिए जब आपका यूपीए सरकार था, उसमें भी तो हम लोग हिंदू थे, उस समय भी तो मुसलमान था, क्या इतना देखने को मिलता था क्या? अच्छा, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं को दबा कर रखा जाता है, सही बात है क्या? अब बताइए, हिंदू दबा के रखते हैं। इंडिया में जो हिंदू मर रहा है, जिसका रेप मर्डर हो रहा है, उनको फिक्र नहीं है, और बांग्लादेश में मर रहा है उनको फिक्र है। 2 दिन पहले आपका प्रयागराज में जो क्या सरस्वती जो है उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो क्या हिंदू नहीं थे? उनको घसीट के आपका जो कैंप उन लोग को होता है, कैंप से निकाल के उन लोग को मारा गया है, चूटी को पकड़ के घिसड़ा गया है। क्या वो हिंदू नहीं थे? तो हिंदुओं में भी कहाँ कोई सिस्टम कुछ है। आपको मान लीजिए, आप एक समझ लीजिए कि दोहरे दिन नीति, जब अगले साल प्रयागराज में जब कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो आपका वही जो आपका सरस्वती जो आनंद जो है वो बोले थे, जो कुंभ में जो स्नान के समय में जो भगदड़ हुई थी, जो मर गए थे लोग, वो बोले थे कि यहाँ प्रशासन का और सरकार का दोष है ना। उसी को बदला लेने के लिए उनके ऊपर एक बार ये आक्रमण किया गया, ये 2-4 दिन पहले जो हुआ है। अच्छा, आप जिस पार्टी के विचारधारा से हैं, उस पार्टी के एक विधायक है मुनीरुल इस्लाम, उनका कहना है जो एसआईआर हुआ था, एसआईआर में कहीं भी गड़बड़ी हुई तो आग लगा देंगे पूरे जगहों पे, सही? नहीं, वो गलत बात है। गलत बात ना, टीएमसी के ही विधायक, ममता बनर्जी की ही विधायक, वो उस तरह का भाषा गलत है। हम किसी भी सरकारी संस्था को हम जला देना, तोड़ना फोड़ना, ये हमारी नुकसान है। ये हमारी दायित्व बनता है उसको सुरक्षा करने का। हम किसी को तोड़ नहीं सकते, किसी को जला नहीं सकते, वो मेरा संपत्ति है, हम पब्लिकों के लिए है। हम अगर कुछ क्षति करते हैं तो मेरा जाएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर का नहीं जाएगा, या रक्षा मंत्री नहीं जाएगा, सारे हिंदुस्तानियों का जाएगा, पूरे इंडियन लोगों को जाएगा। ये गलत बात है, ये इसका कोई सपोर्टिंग नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्णदास। कृष्णदास, हाँ। चलिए, कहाँ यहीं के इसी विधानसभा? नहीं, हम है आपका ये झारखंड का, गिरिडीह का, लेकिन हम यहाँ पे सर्विस करते हैं। वोटर कहाँ के हैं? वोटर यहीं पे हैं। यहीं के? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको यही भी दिखा दे क्या? दिखा दीजिए। लिए हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलते हैं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर है। अच्छा, सब यहीं करा? ठीक है, सब मेरा है। चलिए, तब बढ़िया, एकदम ओके। कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं? हम करते हैं केएमसी में। केएमसी में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? हाँ। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ। तो बढ़िया सैलरी मिल जाता है? बहुत एकदम फर्स्ट क्लास। 31 तारीख बाई 1 तारीख जब दीदी आने के बाद, पहले मिलता था 5-6 तारीख को, लेकिन दीदी आने के बाद आपका 29 बाई 30 तारीख को सैलरी ढुक जाता है परफेक्ट टाइम में। ये दीदी जो सुधार किया, ये एकदम लाजवाब है, ये बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप लोग यहीं से हैं? यहीं? अच्छा, आपसे बात होगी। अच्छा, 2 मिनट टाइम लेंगे आपसे। यहीं के रहने वाले हुए? हाँ। तब क्या माहौल है बंगाल में? अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा और बुरा थोड़ा दोनों बताइए हम। अच्छा है, थोड़ा दीदी थोड़ा काम कर रहा है बाहर में, लेकिन अब इधर भी बुरा हो रहा है, तो कुछ लिखा पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बुरा क्या हो रहा है? बुरा ये शिक्षा में प्रॉब्लम हो रहा है, शिक्षा दीक्षा में प्रॉब्लम हो रहा है। शिक्षा में? हाँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये आज एक प्रॉब्लम हुआ, जो लड़के लोग काम करता है गांव में, उन लोग का सैलरी नहीं ठीक से नहीं मिल रहा है। सैलरी नहीं मिलता? हाँ, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है धर्मतला में, वही थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ तो हर जगह में तो कुछ अच्छा 1-2 महीना बाद चुनाव है। हाँ, तो कौन आ रहा है? बीजेपी की, टीएमसी की, सीपीआईएम? ना, सीपीआईएम तो आएगा नहीं, ये हड्डी लड़ाई होगा। कौन आएगा बदल नहीं सकेगा, लेकिन हड्डी लड़ाई होगा। आप किस साइड हैं, बीजेपी की, टीएमसी? नहीं, हम कोई साइड में नहीं है। मैं काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, बस। मेरा कोई साइड वोटर तो है ना? वोटर तो हम देते, जिसको देते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है, एसआईआर हो गया? हाँ, मेरा वो क्या है, नाम नहीं ना कटा है? नहीं, मेरा नाम नहीं कटा है।
चलिए, आपको रास बिहारी विधानसभा से रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां पे कई लोगों से हम बातचीत किए। उनका कहना है कि इस बार ममता बनर्जी फिर से आ रही हैं, और कई लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे कुछ डर का भी माहौल है, कुछ लोग बोलने से भी डरते हैं, और लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।